नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। शिमला में बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म में नीलू चरानी को मिली आजीविका कारावास की सजा, दोषी खुद को बेगुनाह साबित करने में रहा नाकाम। अंबाला में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान की हुई शुरुआत, गृह मंत्री ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से शुरुआत, लोगों ने की स्वच्छता पखवाड़ा अभियान की सराहना। रणदीप सुरजेवाला ने दिया बयान, खट्टर और दुष्यंत चौटाला के विकास पर कसा तंज, कहा न हो जाए विकास की ओवरडोज। और संगरूर में प्रकाश चंद्र गर्ग हुए मीडिया से मुखातिब, कहा अध्यापकों के साथ किया जा रहा है दुर्व्यवहार, सरकार आने पर अकाली दल देगी नियुक्ति। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। शिमला के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले में कोर्ट ने आज दोषी नीलू चरानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आज जिला और सत्र न्यायालय परिसर चक्कर में विशेष अदालत में सुनवाई हुई। इस पूरे मामले में दोषी खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए एक ही गवाह पेश कर पाया। गौरतलब है कि विशेष अदालत ने अनिल को 28 अप्रैल को दोषी करार दिया था। वहीं बहुचर्चित गुड़िया मामले में नीलू चरानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिस पर मीडिया से की बातचीत में उन्होंने कहा कि मुझे सीबीआई ने फंसाया है, मैं दोषी नहीं हूं। हाई कोर्ट में अपील करने की बात भी उन्होंने इस दौरान कही। इसमें आज जो है फाइनल जो है सेंटेंसिंग पार्ट के लिए रखा था, कितना सेंटेंस को कितनी सजा करनी है, तो आज ये अभी फैसला हुआ है। उस फैसले के तहत 376A में जो है इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की है और वैसे ही 302 जो है इंडियन पेनल कोड में जो है इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट विद फाइन 10,000 किया है। तो ये 2 सेक्शन के तहत सजा की है, तो उसके तहत इनको ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मीन नेचुरल लाइफ ऑफ द कन्विक्ट। और हरियाणा सरकार ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, जो कि गृह मंत्री अनिल विज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से की, जिस पर सरकार स्वच्छता पर लाखों रुपए भी खर्च कर रही है। सरकार की कोशिश है कि देश और प्रदेश को स्वच्छ रखा जाए। क्या सरकार की इतनी कोशिश के बाद देश और प्रदेश स्वच्छ हो पाया? इस अभियान पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, यही जानने के लिए हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट तैयार की है। तो निकलकर सामने आया कि सरकार कितने भी दावे कर ले, लेकिन शहर में गंदगी चारों तरफ दिखाई देती है। वहीं जब इस पर हमने और लोगों की राय जाननी, तो उन्होंने सरकार द्वारा चलाए गए स्वच्छता पखवाड़ा अभियान की सराहना तो की, पर इसे काफी लेट बताया और प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो सरकार की कोशिशों पर खरे नहीं उतरे। मतलब एक तो कोरोना है बहुत ज्यादा, और जो मैं देख रहा हूँ यहाँ गंदगी के ढेर बहुत ज्यादा इधर उधर लगे हुए हैं। और जो हमारा अंबाला प्रशासन है वो इसके ऊपर अब जो है नालों की सफाई और ये मतलब कि जो सफाइयों पे ध्यान दे रहा है। अगर यही समय से पहले 2 या 2.5 महीने पहले नालों की सफाई कर दी जाती, क्योंकि नाले जो पूरे गार्ड से भरे हुए हैं और वो अब प्रशासन जागा है, जो कि मतलब काफी समय मतलब, और ऊपर से मानसून भी आ रहा है, तो जो ये है नाले पूरे घास से भर जाएंगे और बरसात का पानी का जो निकासी है वो नहीं हो पाएगी। ये समय के अनुसार बहुत देर से चलाया गया। यही पखवाड़ा जो 2 महीने या 2.5 महीने पहले चलाया था, उससे सफाई भी अच्छे ढंग से होती। जो नालों में जमी हुई गाद, प्लास्टिक और कूड़ा करकट जमा हुआ है, वो समय से निकल पाता, क्योंकि अब मानसून भी सर पर है और मानसून आने वाला है, जिस हिसाब से हमारे को समाचार में विविधता मिल रही है। क्योंकि एक दिन की बरसात में इस समय गलियों में, सड़कों पे इतना पानी इकट्ठा हो जाता है कि एक समुद्र टाइप बन जाता है। और खबर कैथल से है, जहां पर रणदीप सुरजेवाला ने दिया बयान में सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणवी में कहूं तो खट्टर साहिब और दुष्यंत चौटाला ने 600 दिन में हरियाणा का इतना विकास कर दिया है कि अब तो ये दोनों चंडीगढ़ से निकलकर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो लोग उन्हें तुरंत वापस भगा देते हैं, जिससे कि कहीं विकास की ओवरडोज न हो जाए। इसी के साथ कहा कि पब्लिक है ये सब जानती है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने 600 दिन पूरे करने पर बड़े बड़े कसीदे पढ़े। खट्टर साहब, इवेंट जीवी जी, सच्चाई ये है कि 600 दिन में आपने
और आपके उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी ने इतना विकास करवाया है कि हरियाणा के लोग आप जहां जाते हैं वहां से उन्हें तत्काल भगा देते हैं कि कहीं विकास की ओवरडोज ना हो जाए। और टेट पास अध्यापक ओवरेज हो रहे हैं और सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये विचार शिरोमणि अकाली दल बादल के सीनियर नेता और संगरूर से पूर्व विधायक प्रकाश चंद्र गर्ग ने की है। उन्होंने सरकार द्वारा अध्यापकों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि कई वजह हैं जिससे पंजाब की जनता को दुख भोगना पड़ रहा है। खास तौर पर अध्यापकों पर हो रहे लगातार लाठीचार्ज और उनकी सुनवाई में देरी आलोचना का पात्र है। अकाली दल इसका पूरा साथ देगा और अपनी सरकार आने पर नियुक्तियां भी देगा। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕਰੇ ਕੀ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਉਣ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ। ਜੋ ਇਹ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। और कांग्रेस सांसद रवजीत बिट्टू ने हाल ही में अकाली दल बीएसपी के सीट बंटवारे पर टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ राज्य में कई संगठन और पार्टियां धरना दे रही है। इसी सिलसिले में यूथ एकता दल भारत ने भी आज कंपनी बाग चौक पर रवनीत बिट्टू के पुतला दहन किया और रवनीत बिट्टू के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर यूथ एकता दल भारत के नेता ने कहा कि बिट्टू के दादा बेंत सिंह को दलित समुदाय के वोटों से राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है, वो ये भूल गए हैं और उनका संगठन बिट्टू के बयान की निंदा करता है। समूचे दलित समाचार भाईचारे वालों जिन्ना भी दलित भाईचारा इकट्ठा होया वा अज यूथ नूं ये गल चुभी आ किहड़ा रवनीत बिट्टू आ ऐसी भाईचारे दा देखिए ते इन्हां दे पूरे परिवार नाल बहुत करदा सी। जे इहदा दादा चीफ मिनिस्टर बनिया वो ऐसी भाईचारे दे सिर ते रवनीत बिट्टू शायद भुल गया वा कि इन्हां दे परिवार नूं शुरू तो ऐसी भाईचारे ने सपोर्ट दी आ। और शिक्षा विभाग ने पहले से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को इस बार फ्री किताबें देने की जगह उनके खाते में राशि डालने का फैसला लिया है। शिक्षा विभाग के इस फैसले का हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर अध्यापक संघ के जिला प्रधान राकेश धनखड़ ने कहा कि बैंक में बच्चों के खाते खुलवाना बड़ा मुश्किल काम है और जिन बच्चों के खाते खुल चुके हैं उनमें से भी किसी न किसी वजह से आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे रह जाते हैं जिनके खाते में राशि आती ही नहीं है। इसी के साथ कहा कि बच्चों के लिए किताब ऐसी वस्तु है जो दाखिला होते समय की ही तुरंत मिल जानी चाहिए, जिससे बच्चे अपनी पढ़ाई बिना देरी शुरू कर सके। हमारे पास अभी ऑफिशियली कोई ऐसा लेटर नहीं है कि भाई गवर्नमेंट बच्चों को बुक्स के बदले कोई पैसा दे रही है, लेकिन अध्यापकों ने ये कहा भी पैसे की बजाय जैसे हर साल बुक्स भेजते रहे तो बुक्स ही भेजी जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि जो पैसे मिलेंगे तो वो ठीक ढंग से बच्चे पता नहीं यूटिलाइज कर पाए या नहीं कर पाए, और बुक्स मिले वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जल्दी से जल्दी बच्चों को सभी पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएं, यही यूनियन की डिमांड है और शिक्षा मंत्री जी के नाम उन्होंने ज्ञापन भेजा है, इसको हम विभाग के द्वारा उन तक पहुंचा दिया जाए। हमारे बहुत से बच्चों के किसी न किसी वजह से खाता अपडेट का कार्य 100% पूरे प्रयासों के बाद भी नहीं हो पाता, और हो भी जाता है या कुछ बच्चों को पैसे मिल भी जाते हैं तो उनके पारिवारिक परिस्थितियों के अनुसार कई बार जिस मद के लिए वो पैसा दिया जाता है, जैसे किताबों की राशि है, वो किताबों पे ना खर्च करके किसी अन्य पारिवारिक आवश्यकता को पूरी करने के लिए परिवार वाले करते हैं। और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच की लड़ाई अब पोस्टर वार का रूप ले चुकी है।
कैप्टन के समर्थक और सिद्धू के समर्थक अपने अपने पोस्टर लगाकर उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसी कड़ी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नवजोत सिंह सिद्धू के पोस्टर अमृतसर की सड़कों पर लगाए, जिसमें लिखा था 2022 का होगा सिद्धू के सरताज। और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि 4.5 साल हो गए हैं और अब सीएम को अपने किए हुए वादे पूरे करने चाहिए। हर बारी पोस्टर लाना, पहला भी जो सिद्धू साहब ननकाना साहब का रस्ता खलाया सी, उदों भी मैं सिद्धू साहब से लाए सी ते इमरान खान के भी नाल लाए सी ते वो ते असीं उन्हां नूं प्यार करते आ, दिलों प्यार आ उन्हां दे नाल ते नाले साडे हलके दे MLA आ, उस च कोई गुनाह नहीं है। विरोधी पार्टियां का कहना है कि जिहड़ी इन्हां दी घर दी लड़ाई है वो सड़कां ते उतर के पोस्टरां दे विच रिलीज हो रही है। वो नहीं, विरोधी धिर दे आप उन्हां दीयां लड़ाइयां जिहड़ियां आप नहीं खत्म होंदियां, वो किते टिकटां बसपा नूं देतियां, वो जिन्हां दी टिकटां खो के बसपा नूं दित्तियां, वो इन्हां दे विरुद्ध धरने लाउंदे आ। और तरनतारन के डीसी दफ्तर के सामने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता पंजाब के शिक्षा मंत्री साधु सिंह धर्मशोध के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने दलित परिवार के बच्चों का हक छीना है, जो कि सरासर अन्याय है। इसी के साथ उन्होंने सीएम से मांग की है कि जल्द से जल्द शिक्षा मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। खबर अंबाला से है, जहां पिछले कुछ दिनों में देश भर में डॉक्टरों पर हुए हमले का विरोध हो रहा है, जिसको लेकर निजी अस्पताल ने 10 से 2 बजे तक OPD बंद कर सांकेतिक तौर पर विरोध किया। वहीं इस दौरान अंबाला में भी निजी अस्पताल का OPD बंद रहे, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि डॉक्टरों पर मरीज के परिजनों द्वारा हमला करना काफी निंदनीय है। सरकार को हमारी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए और हमारी मांगों को मानते हुए नए सख्त कानून बनाने चाहिए। और अंबाला की एक खबर, जहां पर पिछले कुछ दिनों में देश भर में डॉक्टरों पर हो रहे हमले को लेकर विरोध किया गया, जिसको लेकर निजी अस्पताल ने 10 से 2 बजे तक OPD सेवा बंद रखा और सांकेतिक तौर पर विरोध किया। वहीं इस दौरान अंबाला में भी निजी अस्पतालों का OPD सर्विस जो था वो बंद रहा, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि डॉक्टरों पर मरीजों के परिजनों द्वारा जो हमला किया जा रहा है वो काफी निंदनीय है। सरकार को हमारी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए और हमारी मांगों को मानते हुए नए सख्त कानून बनाने चाहिए। हर कोई, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, अगर किसी कंपनी में कोई नॉर्मल मजदूर लेबर भी है, जब उनका भी एक लेवल क्रॉस हो जाता है तो वो भी स्ट्राइक पे आते हैं। तो सोचो, एक डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले 5.5 साल की MBBS, यानी 3 साल की MD, सारी दुनिया एंजॉय कर रही थी। वो एक कमरे में बैठ के, रूम में बैठ के पढ़ रहा था। जब उसने सारी लाइफ एक प्रोफेशन के लिए डेडिकेट कर दी और जब वो प्रोफेशन में आया, काम करने लगा, तो अगर उसके साथ नॉर्मल लोग, नॉर्मल दुनिया पीपल ऐसे करेंगे तो बताओ क्या वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा? ये जो वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स, हेल्थ पर्सनल, इसके अगेंस्ट हमारी IM में, नेशनल बॉडी में, सभी डॉक्टरों को देश में, पूरे देश में आज 10 बजे से 2 बजे तक OPD सर्विसेज बंद है। और देश के कई राज्यों में डॉक्टरों पर हमले के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMS रोष से भर गई है। देश भर के डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर इसके विरोध में प्रदर्शन किया। अमृतसर के रेसकोर्स रोड स्थित IMA हॉल में डॉक्टरों की बैठक को संबोधित करते हुए IMS के अध्यक्ष डॉक्टर अमनदीप कौर ने कहा कि कोरोना महामारी में कई डॉक्टर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। तन-मन से मरीजों की सेवा करने के बाद भी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, डॉक्टरों पर हमला किया जा रहा है। हम मरीजों की रक्षा करते हैं तो लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि वो डॉक्टरों की रक्षा करें। देश के कई राज्यों में डॉक्टरों पर हमले के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMS ने विरोध किया है। आपको बता दें कि देश भर के डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। अमृतसर के रेसकोर्स रोड स्थित IMA हॉल में डॉक्टरों की बैठक को संबोधित करते हुए IMS के अध्यक्ष डॉक्टर अमनदीप कौर ने कहा कि कोरोना महामारी में कई डॉक्टर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं।
तन मन से मरीजों की सेवा में जुटे हैं। बावजूद इसके डॉक्टरों पर हमला हो रहा है। हम मरीजों की रक्षा करते हैं तो लोगों का भी फर्ज बनता है कि वो हमारी रक्षा करें। 18 जून 2021 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਡੇ IMA ਦਾ ਫॉर ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਡਾਕਟਰਸ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀਆਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CRPC ਤੇ IPC ਦੇ ਅੰਡਰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਜ਼ੋਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡੀ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ IMA ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਫॉर ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਡਾਕਟਰਸ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲੈਂਟ ਐਕਟਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। और खबर अमृतसर से है, जहां पर डीसी कार्यालय और राजस्व विभाग ने कार्यरत कर्मचारी अपने हक की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश के 23 जिलों में कर्मचारियों ने भूख हड़ताल की और सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं की तो वो पेन ड्रॉप पर चले जाएंगे। इस मौके पर बोलते हुए यादविंदर सिंह उपाध्यक्ष डीसी कार्यालय कर्मचारी और सतीश कुमार महासचिव ने कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो संघर्ष तेज किया जाएगा। पर साड़ियां मंगां बारे तुहानूं विस्तारपूर्वक साडे प्रधान जी दस चुके ने। साडे वित्त मंत्री साहब की यह सोच होती है, जिस सरकार च भी वित्त मंत्री बनते हैं, भावें अकाली गवर्नमेंट सी जां इस तो पहला पंजाब गवर्नमेंट च रहे ने, इन्हां दी सोच होती कि मुलाजमां नूं कुछ देना नहीं ते इन्हां नूं इस गल दा पता नहीं मुलाजमां तो बिना सरकार भी चलदी नहीं। ये साडी कुछ गैर वित्तीय मंगां सीगियां वो सरकार ने मनियां होईयां सीगियां पर वो लागू नहीं करदी, उहदा नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा। और खबर रेवाड़ी से है, जहां पर शमशान घाट के पास लगे दर्जनों हरे भरे पेड़ों को एक व्यक्ति ने बिना परमिशन काट दिया। मामले की जानकारी वन विभाग को मिलते ही रेंज ऑफिसर अपने कर्मचारी के साथ मौके पर पहुंचे और व्यक्ति से पूछताछ की, जिसमें व्यक्ति ने उसके साथ भी बदसलूकी की, लेकिन व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने में वन विभाग भी असमर्थ दिखाई दिया। आपको बता दें कि कार्रवाई के नाम पर एक्ट का हवाला देकर सिर्फ जुर्माने की वसूली की जा रही है, जबकि जुर्माना भी पंचायत स्तर पर तय करने की बात की जा रही है। रेवाड़ी से एक खबर, जहां पर शमशान घाट के पास लगे दर्जनों हरे भरे पेड़ों को एक व्यक्ति ने बिना परमिशन के काट दिया। मामले की जानकारी वन विभाग को मिलते ही रेंज ऑफिसर अपने कर्मचारी के साथ मौके पर पहुंचे और व्यक्ति से पूछताछ की, जिसमें व्यक्ति ने उनके साथ भी बदसलूकी की, लेकिन व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने में वन विभाग भी असमर्थ दिखाई दिया। आपको बता दें कि कार्रवाई के नाम पर एक्ट का हवाला देकर सिर्फ जुर्माने की वसूली करने की बात की गई, जबकि जुर्माना भी पंचायत स्तर पर तय करने की बात कही जा रही है। मिलने के बाद वहाँ मौका मुआयना किया गया और मौके पर काफी मात्रा में पेड़ कटवाए गए और तुरंत वहाँ के संबंधित इंचार्ज को इस बारे जो ना कार्रवाई करने बारे निर्देश दिए। कार्रवाई हमारी होती आपको सूचित ये जो हमारी विभागीय कार्रवाई होती है वन अपराध रिपोर्ट उनके खिलाफ भारतीय पर्यावरण कोर्ट में उसकी तो हम उसकी अभी इवेल्युएशन करवा रहे हैं। और टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल होने आए लोगों ने एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया। गंभीर हालत में व्यक्ति को बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल लाया गया, लेकिन 90% जला हुआ होने की वजह से डॉक्टरों ने उसे PGI रोहतक रेफर कर दिया, लेकिन परिजन उसे बहादुरगढ़ के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंच गए, जहां पीड़ित ने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक व्यक्ति ने किसान आंदोलन में शामिल होने आए जिंद के 4 लोगों के पास बैठकर शराब का सेवन किया, जिसके बाद किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और फिर आरोपियों ने व्यक्ति को जिंदा जला दिया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। और कल पता नहीं भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो रात को 9 बजे हमारे पास इतला आई, एक आदमी आया पेट्रोल पंप जो मेरे गांव का नौकरी करता है कि भैया तेरे भाई का किसी ने आग लगा दी और जला दिया।
और वो बाईपास पर पेट्रोल पंप के सामने पड़ा। तो मैं और मेरा छोटा भाई घर से जब भागे ऐसे ही कर में, तो मेरा भाई वहाँ बुरी हालत में। देखिए, हमें पहले पुलिस से टीआई को इन्फॉर्मेशन मिली थी जीएच से कि ऐसे बर्न केस के अंदर एडमिट है मुकेश नाम का, गांव का था, छोटे टूलिया साइड से। उसके बाद ये ब्रह्मशक्ति में लेके गए थे, वहाँ इसकी डेथ हो गई। तो इसका जो भाई है उसकी स्टेटमेंट के ऊपर फर्स्ट साल 307 FIR 307 IPC का हुआ था, उसकी डेथ होगी 302 में कन्वर्ट हो चुकी है वो। और उनकी स्टेटमेंट जो FIR लॉन्च करवाई, उन्होंने बताया कि इसका भाई जो है गया था उधर, किसान आंदोलन है, छिड़क के जो आंदोलन कर रहे हैं, तेल छिड़क के उनकी तेल छिड़क के आग लगा दी। खबर पानीपत से है, जहां एक युवक ने छोटी नहर में छलांग लगा दी, जिन्हें ना तो अपनी जान की परवाह है और ना ही कोरोना की तस्वीरें देखिए। एक या दो युवक नहीं बल्कि 15 से 20 युवकों ने छोटी नहर में छलांग लगाई है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सब प्रशासन के नियमों को दरकिनार करते हुए मौत को निमंत्रण दे रहे हैं। मामले पर डीएसपी सतीश वत्स का कहना है कि लगातार ऐसी जगहों पर गश्त कर लोगों के खिलाफ 188 के तहत पर्चा भी दर्ज किया गया, बावजूद इसके लोग बाज नहीं आ रहे हैं। और पानीपत की एक खबर, जहां पर एक युवक ने छोटी नहर में छलांग लगा दी, जिन्हें ना तो अपनी जान की परवाह है और न ही कोरोना की। तस्वीरें देखिए, एक नहीं दो नहीं बल्कि कितने युवक इस प्रकार से डुबकी लगा चुके हैं, बल्कि 15 से 20 युवकों ने छोटी नहर में छलांग लगाई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सब प्रशासन के नियमों को दरकिनार करते हुए मौत को निमंत्रण दे रहे हैं। देखिए, हर साल समस्याएं आती हैं, कई बार हादसे भी होते हैं, और ये बहुत समय पहले से हिदायतें जारी की हुई हैं। जो हमारी राइडर पीसीआर वहां पर होती है वो इनको रोकते हैं, लेकिन कई बार के आगे पीछे राइडर चली जाए तो ये लोग हरकत कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा एक विभाग और भी इरिगेशन का, जिनकी उनकी भी ड्यूटी बनती है कि उनको अपने गार्ड्स वगैरह की इस काम के लिए ड्यूटी लगाएं। पुलिस तो इस काम के लिए वहां पर लगी रहती है। और लिंग जांच के जाल में फंसाकर मोटी रकम ऐंठने के चक्कर में एक गिरोह स्वास्थ्य विभाग के शिकंजे में फंस गया, जिसके पास से ना तो अल्ट्रासाउंड मशीन मिली और ना ही कोई दस्तावेज मिला, तो सिर्फ आलू छीलने वाली वो छिल्लत, जिस पर लिंग जांच गिरोह ने मोबाइल की तारें लपेट रखी थी और एक न्यूमेरिक मोबाइल फोन लपेट रखा था। इन्हीं दो चीजों के सहारे लिंग जांच किया करते थे ये गिरोह के सदस्य। गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग जांच करवाने वाले ग्राहकों को अपने बिछाए गए जाल में फंसाते थे। इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि कोई रेवाड़ी से एक लिंग जांच का गिरोह है जो गाड़ी में मशीनें लेके आता है और वो पोर्टेबल के बेसिस पे रोड ऑन रोड हाईवे पे वगैरह पे बच्चे का लिंग जांच करके बता देते हैं। हम लोगों ने डील क्रैक करी कि ठीक है आप माछरोली हाईवे पे आ जाइए, लेकिन इसने 13 तारीख को हमें बोला कि माछरोली तो मैं नहीं आऊंगा, मैं रेवाड़ी की किसी हॉस्पिटल की पार्किंग में गाड़ी लगाऊंगा, वहाँ वाईफाई से मेरी मशीन कनेक्ट होगी, तब मैं अल्ट्रासाउंड करके दिखाऊंगा। और मिलावटी दूध, नकली घी की बिक्री की लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर फैलाई पुलिस स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ टोहाना रोड स्थित एक डेयरी पर पहुंची, जहां दूध घी के सैंपल लिए गए और जांच के लिए लैब भेजा गया। फ्लाइंग टीम के इंस्पेक्टर ने बताया कि लगातार शिकायतें मिल रही थी कि डेयरी पर मिलावटी डेयरी प्रोडक्ट की बिक्री हो रही है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसके चलते टीम और पुलिस के सहयोग से जीवन डेयरी पर दूध घी के सैंपल लिए गए। जांच के लिए भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही आगामी कार्रवाई होगी। फिलहाल तो जीवन डेयरी पे हम पहुंचे हैं कि हमारे पास शिकायत मिली थी कि भी दूध और दूध की बनी हुई चीज़ों में मिलावट करके घी, क्रीम, पनीर वगैरह यहाँ बनाया जाता है। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं हमारे साथ सुरेंद्र पुनिया जी, ये अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, सैंपल वगैरह ले रहे हैं, हमारी निगरानी में है। स्थानीय पुलिस को साथ लेकर हमने चेकिंग की है। खबर करनाल से है, जहां चोरों ने एक कोठी से लगभग 16 लाख नकदी और
2 मोबाइल की चोरी की और फिर फरार हो गए। आपको बता दें कि सेक्टर 8 ग्रीन बेल्ट की साइड से चोर कोठी में घुसे और चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं सूचना मिलने पर जब परिवार के सदस्यों से बात की गई तो किसी ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। इसी को लेकर पुलिस अधिकारी ने बताया कि उनको शिकायत मिली थी, जिस पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कल दरखास्त प्राप्त हुई थी, उस पर एफआईआर दर्ज कर दिए और मौके पर जाकर मुलाजिमों का कर लिया और एफएसएल टीम बुलाकर उसके कार्रवाई कर दी है और तफ्तीश जारी है। क्या शिकायत मिली थी सर? उसने क्या कहा? मेरे मकान में मेरे बैग में पैसे रखे थे और मैं देहरादून चला गया था, अगले दिन आगे देखा तो बैग नहीं मिला। और खबर पनहाना से है, जहां प्रभारी अमित कुमार के नेतृत्व में गठित टीम का गठन किया गया और एक कंपनी के 133 मोबाइल फोन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कंपनी के मालिक नवीन बसीत ने मुकदमा दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है, साथ ही आरोपियों की तलाश में भी जुट गई है। चेन्नई से मनेसर के लिए चला था, जिसके अंदर रेमेडी कंपनी के काफी मात्रा में मोबाइल थे। जो नवीन कुमार मालिक ने पुलिस को सूचना दी कि हमारे मोबाइल उसकी गाड़ी का कंटेनर गाड़ी का सील तोड़कर ड्राइवर और उसके साथियों ने मोबाइल चोरी कर लिया, जिस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। और हनी ट्रैप मामले में फंसे व्यापारी द्वारा आत्महत्या करने के बाद फरीदाबाद पुलिस ने 4 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आरोपियों पर आरोप है कि फरीदाबाद के रहने वाले एक व्यापारी को उन्होंने अपने जाल में फंसाकर उनकी अश्लील वीडियो बनाया और फिर हत्या कर दी। जो है डीसीपी क्राइम साहब को शंकर नरूला ने दी थी। उसने आरोप लगाए थे कि कोई लेडीज है जो उससे वीडियो बना ली उसकी और उसके तहत उसको ब्लैकमेलिंग करके पैसे हट रहे हैं और बार बार धमकी वाले कॉल उसके आ रहे हैं पैसे के मामले में, जिसके चलते डीसीपी क्राइम साहब ने शिकायत को क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 को दिया था, जिन्होंने इस पर तत्पर कार्रवाई करते हुए 5 और 21 जून को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पलवल जिला प्रशासन की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में योग दिवस के लिए आज से 20 जून तक सुबह 7 बजे से 7:45 तक प्रोटोकॉल के मुताबिक योग का अभ्यास किया जा रहा है। दिन की इसमें पायलट रिहर्सल है। इसके अंतर्गत पहले सूक्ष्म व्यायाम, उसके बाद खड़े होकर किए जाने वाले 5 आसन, उसके बाद बैठकर किए जाने वाले 6 आसन अनुलोम विलोम, उसके बाद 2 प्राणायाम शीतली और भ्रामरी, अंत में ध्यान और सबसे अंत में प्रार्थना। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।